आप बोलेंगे, आप टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक इज प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, ये इनका टॉपिक है। सुप्रभात मैम, मेरा नाम ममता मंडाली है और मैं आपको कल्चरल हेरिटेज के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हेरिटेज हैं जिनके बारे में हम पहले से पढ़ते आए हैं, जब से हमने एडमिशन लिया है, मतलब शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं और उनके महत्व के बारे में भी समझते आ रहे हैं। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि जब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी इन सब के बारे में पता हो, पुराने जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं उनके महत्व को समझे वो लोग भी, उनको प्रिजर्व करना हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि कल्चरल जो हेरिटेज होते हैं उनसे हम हमारी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई हैं हमें उनके बारे में पता चलता है, जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है। बढ़ती हुई आधुनिक दुनिया में क्या हो रहा है, सब लोग अपने में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि किसी को पहले के लोगों के बारे में पढ़ने से मतलब समय नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम हेरिटेज के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, हम उनसे प्रेरित होते हैं, हमें देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणाएं मिलती हैं। इतनी सारी मतलब हमें लगता है कि नहीं यार, पहले के लोग में कितना साहस था, कितना बल था, वो लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें प्रेरणाएं मिलती हैं उनसे, जिससे हम अपना योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज का महत्व हम सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं पढ़ते, या फिर ऐसा ही नहीं है कि बस हम सिर्फ पढ़ना है और एक साइड रखना है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं भी लेनी है, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है हमें उन्हें बताना भी है ताकि वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके देश को आगे बढ़ाने में, और उन्हें मतलब कि समझ सके कि उनका महत्व क्या होता है। जिस पर्सन ने भी सोचने के लिए टाइम नहीं लिया है तो वो टाइम हम वहाँ उसका ऐड कर लें, ठीक है। जैसे आपको 2 मिनट्स का है, 1 मिनट आप सोचने या अपना डिसाइड करने में ले लीजिए कि आपको क्या बोलना है। दूसरे मिनट में आपका बोलने का टाइम शुरू होता है। तो अगर आप सोचने में टाइम नहीं लेते हैं तो आपको 2 मिनट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। कितना आप लेते हैं तो आपका स्टार्ट होता है और हम 2 मिनट तक उसको एंड करते हैं, ठीक है। मुझे समझ आ गया। फॉर नेक्स्ट फ्रॉम द येलो ग्रुप, wait for a second. Impact of COVID-19. Impact of COVID-19. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैम एंड सभी जजेस, मैं रूबी तिवारी आज आपको यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ। अपनी जो भी नॉलेज है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो कोविड-19 है उसका हमारे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ये अगर हम देखें तो कोविड-19 एक ऐसा मतलब एक वो इरा था कि उसमें हमारे जो अपने थे वो भी हमसे दूर हुए, जो हमारे अपने ऐसे थे कि जो हमसे दूर थे वो भी हमारे पास है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये हमारे रिश्तों को भी जोड़ने का काम किया और बहुत सारे लोग ने अपने आप को भी खोया, अपने जो लव्ड वंस थे मतलब जो हमारे चहेते थे हमने उनको भी खोया। लेकिन इसने एक बहुत अच्छा काम किया कि जो हमारे बहुत सारी चीज़ें थी उनको हमसे पास लाए, जैसे कि लोगों को महत्व अपनी फैमिली का समझ आया कि क्या है, कि कोविड-19 ने हमें समझाया कि हमारे जीवन में हमारी फैमिली का क्या महत्व है, अच्छे रहन सहन का क्या महत्व है, और सबसे महत्वपूर्ण कि हेल्दी लाइफस्टाइल उसका क्या महत्व है। अगर हम हेल्दी रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट डालता है। कोविड-19 ने सबसे इम्पोर्टेंट जो सीख दी थी वो हमें यही दी थी कि हम कैसे अपने जीवन को हेल्दी रखें। रूटीन जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसे हम दूर करें तो हम किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं। हमने उसमें भी देखा था कि जो लोग थे जो हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी इम्यूनिटी थी, वो लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे। तो उसमें हमने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में भी सीखा। और यही नहीं,
कोविड-19 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो हमारी ऑनलाइन की दुनिया है उसमें भी बहुत सारी बढ़ावा भी दिया है, जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं। 10 सेकंड पहले ही बता दिया करो 10 ऐसे